Hi guys, welcome back to Class of Learning. You have Rahul Sharma, your friend and guide. This class all about सर कैसा रहेगा एग्जाम पैटर्न। तो सितंबर में पेपर है, हमने तैयारी की है या नहीं की है, एंड दोज हु आर गोइंग टू गिव द एग्जाम्स इन दिसंबर। तो पैटर्न्स को क्लियर कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं और क्लास को एक एक चीज़ के हिसाब से पूरी तरह फॉलो करेंगे। तो यार पहले काम करना, दोज हु आर कमिंग फर्स्ट टाइम ऑन दिस चैनल, गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन गेट ईच एंड एवरी वीडियो। And those who are on Insta, guys, you can follow me on Insta by the name Classy Rahul। शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट को, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें बात करेंगे। सर नॉर्मली हमने पैटर्न की तैयारी की, हम लोग एग्जाम के लिए पूरी तरह प्रिपेयर थे। जून में एग्जाम्स नहीं हुए, तो क्या अब एग्जाम पैटर्न बदल जाएगा? दिमाग में कई सारी चीज़ें आ रही हैं, कई सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पे कमेंट बॉक्स भरा पड़ा है कि सर प्लीज़ पैटर्न बताओ, सितंबर में एग्जाम कैसा होगा और दिसंबर में एग्जाम कैसा होगा, क्या पैटर्न चेंज होगा? यस, देयर बी अ डिफरेंट पैटर्न फॉर सितंबर एंड दिसंबर। तो गाइस दोबारा क्लियर कर लो, अच्छे से दिमाग में डाल लो कि देयर बी आर डिफरेंट पैटर्न फॉर सितंबर एंड दिसंबर एग्जामिनेशंस एंड दोज हु आर हैविंग बैक्स। इन बच्चों के लिए सीरियसली ये वीडियो बनाने का सबसे बड़ा रीज़न उन्हीं के लिए था कि यार जिन बच्चों की बैक थी, मे बी फर्स्ट ईयर का कोई पेपर बाकी था, सेकंड का कोई बैक था, तो फाइनल है पेपर, अब फाइनल पेपर होने, तो सर वो बैक के पेपर कब होने? वो अभी होने हैं आपके सितंबर में गाइस। तो यहाँ पे नॉर्मली किसी कोर्स को पढ़ लेते हैं, मैं पढ़ता हूँ MEG को। सपोज MEG 1 में किसी की बैक थी, MEG 4 में किसी की बैक थी, या MEG 2 या 3 में किसी की बैक थी, तो फाइनल के पेपर के साथ आपको देने हैं ये वाले पेपर। यस, यू आर गोइंग टू गिव दीज एग्जाम दिस टाइम इन सितंबर एग्जामिनेशन। हाँ बोलते सितंबर टी सीरीज सितंबर टी में आपने वो एग्जाम देने। अब सर दिसंबर और सितंबर दो दिमाग में कंक्लूजन आ रहे हैं, अब दोनों को कैसे फॉलो करना, कौन कौन सी चीज़ें हमें ऑन टिक करनी है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, द फर्स्ट थिंग जो दिमाग में आपके रहनी चाहिए कि सर ये एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, क्या होगा एग्जाम पैटर्न को कैसे क्लियर करेंगे, किन कॉन्सेप्ट को समझना है, हम कैसे समझ पाएंगे और कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए काम करेंगी। ये सारी चीज़ें हम नॉर्मली समझ पाते हैं जब हम बेसिक्स को फॉलो करते हैं। ये बेसिक्स क्या होते हैं? इग्नू से एग्जाम देते हुए हमारे बेसिक्स होते हैं। फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू गो थ्रू बाय योर नोट्स, नोट बाय द ब्लॉक्स। सॉरी, जो लोग बोलते हैं ब्लॉक्स से करके कुछ होता है, कुछ नहीं होता यार। तो सबसे पहली चीज दिमाग में आता है नोट्स, वो आपके दिमाग में चाहिए। व्हाई द नोट्स आर ऑलवेज देयर? सर अगर नोट्स आपसे ना ले तो काम चल, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर आप नोट्स लेते हो दैट्स अ गुड थिंग, नहीं लेते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सिर्फ बेसिक वीडियोस को फॉलो करो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप हर चीज क्रैक कर सकते हो। आई रियली सेइंग दिस फॉर एवरीवन, ये हर किसी के लिए फॉलो अप है, वेदर मी और यू। हमारी टैक्टिक्स स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इफ वी आर गुड इन बेसिक टैक्टिक्स वी कैन डू व्हाटएवर वी वांट टू। तो यहां पे आपने कहा टारगेट, लीस्ट टारगेट जो है वो है 70 प्लस। अब 70 प्लस का टारगेट है, हाउ आई एम गोइंग टू गेट 70 प्लस इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम जो फर्स्ट टाइम पेपर देने वाले दिसंबर में, उनके बाद ज्यादा टाइम नहीं है, जस्ट 3 मंथ, सितंबर टू नवंबर, December you are having, and those who are going to give the exams in September, guys you don't have a complete month। 10 से 15 या 20 दिन लगा लो आप, आपके पास हैं। अब इन 20 दिनों में आपने कैसे प्रिपरेशन करनी है, किन कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है और कैसे हम नंबर लेके आएंगे, ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर करता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर पैटर्न्स क्लियर करने हैं। अब जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं सितंबर में, गाइस प्लीज रेफर जून टी प्रीवियस एग्जाम्स। पेपर वो नहीं आने वाला, पहले क्लियर करता हूं, लेकिन आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। यू गाइस आर गोइंग टू नो द पैटर्न कि क्या है पेपर करने का तरीका क्या होगा, क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस तरह हमें आंसर लिखना है। अब आंसर कैसे लिखते हैं वो भी स्टैंडर्ड आंसर दूंगा मैं, वीडियो कल लेके आऊंगा, वीडियो कल 100% वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आपको दिखाऊंगा स्टैंडर्ड आंसर क्या होता है, कैसे लिखा जाता है आंसर। एंड देन विल कम टू द दिसंबर सेशन। सर दिसंबर सेशन के लिए डेफिनेटली आपको दिसंबर टी के प्रीवियस ईयर पेपर्स को ही फॉलो करना है ताकि आप पैटर्न को समझ पाए। तो दो चीजें, सबसे पहले ट्राई टू एक्नॉलेज द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। ये सबसे जरूरी चीज है कि आप लोगों को क्या करना है, आपको पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन समझ लेना है। जहां आप लोगों ने पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया वहां आधा काम हो गया।
रीजन क्या है सर, कि सर यहाँ पे 9 ब्लॉक्स दिए, यहाँ 10 ब्लॉक्स दिए। सर 9 ब्लॉक्स में क्या होता है, चॉइस आती है हमारे पास, तो कोई 2 ब्लॉक स्किप कर सकते हैं। सर सारे के सारे ब्लॉक्स आते हैं तो वी कैन नॉट स्किप एनी ब्लॉक, को हमें सब पढ़ना पड़ेगा। सर यहाँ पे क्या होता है, कुछ क्वेश्चन रिपीटेडली होते हैं कि दिमाग में आता है सर इस स्टोरी लाइन से, इस प्ले से, इस सेक्शन से क्वेश्चन आ रहा होता है। ये कब पता चलता है, जब मैं क्या करता हूँ, एनालाइज करता हूँ प्रीवियस ईयर पेपर, वो भी टी वाइज, मतलब दिसंबर टी या जून टी के पेपर को पूरा एनालाइज करता हूँ। देन आई गेट टू नो कि हाँ कौन सा पेपर है, पैटर्न क्या है, कैसे क्लियर कर सकता हूँ, किन चीज़ों को मुझे अच्छे से करना है। ये तो के बेसिक्स। अब इन बेसिक्स को थोड़ा आगे लेके जाते हैं, मन कर थोड़ा पीछे नहीं आएंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं आगे ले जाके हम चीज़ों को जान लेते हैं, क्या है लिखने का तरीका, कैसे पढ़ेंगे और हम कैसे रोड कर सकते हैं। अब आते हैं उन स्टूडेंट्स के ऊपर जिन्होंने कहा कि सर हमारे फर्स्ट में बन रहे 50 to 55%, अब फाइनल्स के एग्जाम्स हैं और हमें ये क्लियर करना है। एंड देन दिस अ बिग क्वेश्चन ऑफ रीअपियरिंग स्टूडेंट्स। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो किसी पेपर में क्रैक ही नहीं कर पाए, मे बी कोई फर्स्ट ईयर का एक पेपर बैक था, लगातार बैक आता रहा है, सेकंड का कोई पेपर था वो बैक आ रहा है, तो सबको कैसे क्रैक करना, सिर्फ यही पेपर है। उनके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट बता रहा हूँ, गेट द नोट्स इमीडिएटली, जितनी जल्दी हो सर नोट्स दो, मेरी वीडियोस को फॉलो करो, जहां कोई डाउट होता है लेट मी नो, आई टेल यू हाउ टू क्रैक द पेपर। ये कॉन्सेप्ट बेसिक फॉलो करना है। जिनके साथ ये दिक्कत आ रही है वो मस्ट गो विद माय नोट्स, ये जरूर करना है। कम अप नेक्स्ट वन, सर आपके नोट्स क्या फ्री मिलते हैं? सर ये नोट्स फ्री नहीं होते यार, पहले क्लियर कर देता हूँ, मेरी क्लासेस आप लोगों के लिए, चेक आउट द वीडियोस, नंबर ऑफ वीडियोस इज मोर देन 1600, ये सब आपके लिए फ्री है, बट नोट्स के चार्ज होते हैं गाइस, प्लीज वो आपके लिए अलग है। फिर आप मुझे वहां मत कि सर आपने कहा था नोट्स ले लो, आपने पैसे नहीं करे, वो चार्जेस हैं उसके। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। अब आते हैं आगे। पहला पॉइंट क्या बोला मैंने, बोला नोट्स बनाओ अपने, नहीं है तो लो, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 2 प्रीवियस ईयर पेपर। नंबर 3 सर पैटर्न को समझते ही दिमाग में आता है, नंबर 3 दैट इज एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। यस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑन टिप होने चाहिए आपको, ऑन टिप। I repeat, the expected question along with the answer, you need to make them on tip of yours. से सारे के सारे आपके टिप्स पे होने चाहिए, जहां ये सारे के सारे आपके टिप्स पे आप हर चीज को बहुत इजीली डील कर पाओगे। एंड दैट इज रिक्वायर्ड, सीरीज दैट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि हम किसी काम को कर रहे हैं तो हमें लिखने का तरीका क्या है, किन चीजों को एक्सप्लेन करना है और कैसे आंसर देते हैं, थ्रू द पॉइंट या आंसर घुमा के लिखना है, लेंथी है, कैसे करेंगे, करने का क्या तरीका होगा, किन बेसिक्स को समझना है, ये सारी चीजें आती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। सर कितने हुए पॉइंट लिखो यार आपको। सबसे पहले क्या बोला मैंने बोला नोट्स के लिए। नंबर 2 मैंने बोला एग्जाम पैटर्न। नंबर 3 मैंने क्या बोला, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। सिर्फ 5 चीज बोलूंगा, सिर्फ 5, उसका छठी कुछ नहीं है। फिर हम पेपर में जाएंगे और कम से कम 70+ वाला टारगेट जो है वो अचीव करके आएंगे। Now come to the fourth point, that is really important. Say fourth point क्या है, the way you need to write down in examination, the way you guys are going to write in examination। तो सर एग्जाम में लिखने का तरीका क्या होगा, way of writing। This is something very precious for each and every student, हर स्टूडेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि लिखने का तरीका क्या है, कैसे लिखेंगे, आप कैसे लिखते हैं, हाउ डू यू राइट। अच्छा कई लोग बोलते हैं सर ये आपको बेसिक्स कैसे क्लियर है, आप कैसे कर पाते हो। मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने खुद ये चीज़ें की हुई है, तो जब मैंने किसी चीज़ को फॉलो किया है उसको कैसे डील करते हैं, कैसे मार्क्स लाते हैं, और मार्क्स लाएंगे तो किस तरह डील कर पाएंगे, कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, एक एक चीज़ को क्लियर करना है। मैंने कहा हाउ आई एम गोइंग टू राइट डाउन, क्या बेसिक्स है, किन को फॉलो करना है। तो यहाँ बेसिक्स ऑफ राइटिंग, द वे ऑफ राइटिंग, 2 चीजें दिमाग में रखनी है। फर्स्ट ABC यू नीड टू फॉलो, सर एक्यूरेसी, बैलेंस एंड कंसिस्टेंसी। प्लीज राइट डाउन इन योर नोटबुक। आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियोस देखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं यार, वो आपकी हेडेक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक्सेस करूं और चाहते हैं कि थोड़ा मेरा भी भला हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अभी तक नहीं किया, वो नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे वे ऑफ राइटिंग होता है। जो लोग लगातार वीडियोस देख रहे हैं, हर चीज फॉलो करो, उसके बाद भी चैनल सब्सक्राइब नहीं करें, तो वे ऑफ राइटिंग में कैसे इंप्रूवमेंट लाएंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहां मुझे पता है कि मैं एक ही चीज को गलत कर रहा हूं, मुझे उसको ठीक करना है। हम सब जानते हैं कि हम कहां गलती कर रहे हैं, बट हर बार हम उसे क्या करते हैं, अवॉइड कर देते हैं।
And when we are avoiding something, we are not able to reach wherever we want to go. जहां भी आना पॉसिबल नहीं है, तो पहले तो गलती को अवॉइड करो यार कि यार अब ये नहीं करना, ये तो इमीडिएटली करना है। तो सामने ध्यान रखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करना है, और शेयर कर देना, वीडियो लाइक करना करो यार, लाइक नहीं करते लोग। ये आ गया वे ऑफ राइटिंग। सर 5 बोली थी, लास्ट आएगी लास्ट, मॉक टेस्ट सीरीज। यस दैट इज मॉक टेस्ट सीरीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मॉक टेस्ट सीरीज, एग्जाम बिफोर एग्जाम। कहाँ मिलती है? यही मिलती है, नंबर ऊपर दिया हमने। मॉक टेस्ट सीरीज दो, क्वेश्चंस पकड़ो, करना शुरू कर दो, नहीं छोड़ना कोई पेपर। 1 पेपर, 2 पेपर, 3 पेपर, 4 पेपर, 5 पेपर, 5 पेपर होते मॉक टेस्ट सीरीज में। एंड आई चैलेंज, अगर वो 5 पेपर आप कर लेते हो ना पूरे के पूरे, पेपर कहीं से भी आ जाए, यू आर गोइंग टू क्रैक ईच एंड एवरी क्वेश्चन। दिस इज द क्वालिटी ऑफ द मॉक टेस्ट सीरीज। फॉलो अप करो, बेसिक को समझो, लिखने का तरीका क्या है, किन चीजों को हाईलाइट करना है, किन को छोड़ना है, कैसे एक्सप्लेनेशन करनी है, क्या होगा तरीका, ये सारी चीजें फॉलो अप की जाती। एंड इन बिटवीन जो लोग बच्चे कह रहे हैं सर प्लीज हमें ऑनलाइन क्लासेस दें, बैचेस शुरू हो चुके हैं, ऑनलाइन प्रोसेस पूरा शुरू हो चुका है, आप लोग कमेंट बॉक्स में आए, कमेंट करें, नहीं तो ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया वहां व्हाट्सएप करें, ज्वाइन योर क्लासेस एंड गेट योर ड्रीम मार्क्स। टिल देन क्या करना है पता है सबको यार, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय गाइस।